जय हिंद साथियों आज का ये वीडियो है। इस बनाने का विषय है कि मैंने ये जो डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ANPSEF के, इन्होंने जो है एक बात बोली कि भाई जो है पेंशनर्स को सरकार ऐसा कानून बना रही है कि पेंशनर्स को जो है पे कमीशन लागू नहीं होगा। तो साथियों ये सुन करके क्यों ऐसा कानून सरकार बना रही है, अभी तक और कहीं से सोशल मीडिया के अलावा मैंने कहीं से इसको सुना नहीं हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पे आ रहा है। और सोशल मीडिया पर भी जो है मैं बात नहीं मान रहा था, लेकिन जब जो है इन्होंने खुद एक इंटरव्यू में आकर के अपने वीडियो में आकर के बताया, डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाई सरकार जो है ऐसा कानून बना रही है, तो मुझे थोड़ा सा इस पर लगा कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि सचमुच ही ऐसा कानून बन जाए और हम लोगों की जो पेंशन है वो जो है इस पर पे कमीशन मिले ही ना। तो इसलिए मैं ये बना रहा हूँ, क्या वेतन आयोग का लाभ पेंशन भोगियों को नहीं मिलेगा? अगर ऐसा कानून बना दिया जाता है तो ये सरकार पर निर्भर करेगा कि वह पेंशनर्स को लाभ देती है कि नहीं देती है। तो साथियों, अगर आप इस चैनल में नए बने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और इसके ऊपर कमेंट कीजिए कि भाई इस प्रकार का जो है कोई कानून नहीं बनना चाहिए और सभी पेंशनर्स को इसका लाभ मिलना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये चीज़ जो है सरकार ऐसा नहीं, वैसे मुझे पता है कि सरकार ऐसा नहीं करेगी, लेकिन पता नहीं कहाँ कैसे समाचार निकल के आ रहा है। क्योंकि ये मैं आपको बताऊंगा कि सरकार ऐसा क्यों नहीं करेगी, ये मैं आगे आपको चल करके इस वीडियो में दिखाऊंगा प्रूफ के साथ में कि सरकार ऐसा नहीं करेगी। लेकिन पता नहीं क्यों इस प्रकार के समाचार निकल के आया। और जब जो है डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल जो उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि भाई इस प्रकार से सरकार कर रही है, और तो मेरे को थोड़ा सा इसमें लगा कि मेरे को वीडियो बनाना चाहिए। तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ये कमेंट कीजिए कि सरकार को ऐसा नहीं लागू करना चाहिए। सरकार जो है हमारे को पे कमीशन, जो आज तक पे कमीशन होते आए हैं, जैसे सर्विस पर्सन के लिए भी और पेंशनर्स के लिए भी, उसी प्रकार से पे कमीशन लागू करे। तो साथियों, ये है जो है, अब देखो समाचार है, नई दिल्ली, केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों से पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशन भोगी अब संशोधित लाभ के पात्र नहीं होंगे। वेतन आयोग की रिपोर्ट के बाद सेवानिवृत्त होने वाले पेंशन भोगियों को ही संशोधित लाभ मिलेगा। अब सरकार के पास यह तय करने का अधिकार होगा कि सिफारिशों को कब और किसके लागू करे। तो ये साथियों निकल के आ रहा है। आगे है, केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमों में संशोधन के लिए सरकार द्वारा पेश किए गए संशोधनों को विपक्ष के विरोध के बावजूद मंगलवार को लोकसभा में पारित कर दिया गया। विपक्ष ने नियमों के वित्तीय विधेयक में शामिल किए बिना संशोधित करने के कदम पर आपत्ति जताते हुए सदन से वॉक आउट किया। एक बार जब राज्यसभा भी विधेयक पारित कर देती है तो पेश पेंशन नियमों के लिए के बदलाव प्रभावी होंगे। वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पेंशन संशोधन सिद्धांत और तरीके सरकार द्वारा निर्धारित तिथि से प्रभावित होंगे। सरकार के पास पेंशन भोगियों के लिए वर्गीकरण और पात्रता तय करने का अधिकार भी होगा। लोकसभा में पेंशन के सांसद NK प्रेमचंद्र ने व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए इस कदम की आलोचना की और कहा कि पिछले दरवाजे से कानून बनाकर लाखों पेंशन भोगियों को उनके उचित लाभों से वंचित करना अस्वीकार्य है। केरल के सांसद KC वेणुगोपाल ने भी मांग की कि सरकार पेंशन भोगियों के बीच के अंतर करने के लिए पेंशन नियमों में संशोधन करने के पीछे अपनी अंतर्निहित मंशा स्पष्ट करे। केंद्र सरकार का कहना है कि पेंशन भोगियों के लिए वेतन आयोग के लाभों की पूर्वव्यापी प्रयोज्यता हमेशा से ही बहस का विषय रही है। सरकार ने यह भी बताया कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग रुख अपनाया है, जिसके कारण इस पर और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। तो सरकार जो है, हो सकता है ये बिल लाई होगी कोई स्पष्टीकरण करने के लिए, लेकिन अभी क्या है इसके लिए कुछ नहीं कहा जाता। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि सरकार जो है पेंशन भोगियों को इससे वंचित रख सकती है। क्योंकि इसलिए नहीं रख सकती है क्योंकि सरकार को भी पता है कि कितने पेंशन भोगी हैं और ये प्रजातंत्र है, इसके अंदर अगर इतने पेंशन भोगी जो नाराज़ हो जाते हैं तो वो सरकार के पक्ष की बात नहीं होती है। दूसरी बात है कि सरकार अभी हाल ही में जो है निर्मला सीतारमण ने, जो वित्त मंत्री जी हैं, इन्होंने जो है ये संसद में बयान दिया था और इनसे प्रश्न पूछा गया था कि लोकसभा सदस्य कंगना रनौत और शाहजा अहमद ने इससे पिछले सोमवार को सदन की कार्रवाई के दौरान
8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर पूछा था, और दोनों शासकों ने पूछा था क्या सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मियों और वेतन और पेंशन में संशोधन करने के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन किया है। तो अभी हाल में जो क्या जवाब दिया गया था उससे नहीं लगता है कि सरकार इस प्रकार का, तो ये जवाब दिया गया था कि लोकसभा संसद कंगना, हाँ इनके जवाब में तो उन्होंने बता दिया आपको, सिर्फ मैं जवाब पर ले चलता हूँ। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले सवाल के जवाब में सरकार द्वारा 8वें वेतन गठन करने का निर्णय लिया गया है। दूसरे सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि इस संबंध में यथासमय पर निर्णय लिया जाएगा। तीसरे सवाल का उत्तर देते हुए जिसमें पूछा गया कि कितने पेंशनर्स हैं और कितने कर्मचारी हैं, तो उन्होंने उसकी संख्या बताई थी केंद्र सरकार के सिविलियन कर्मचारियों और पेंशन भोगियों। जब यहाँ पर पेंशन भोगियों दोनों की बताएगी पे कमीशन में, परिवार के पेंशन धारकों की संख्या भी बता करके 36,57,000 1 मार्च 2023 की 25 के अनुसार थी और 33,91,000 31 दिसंबर 2024 के अनुसार थी। तो रक्षाकर्मी को ये जो है रक्षाकर्मी को और पेंशन भोगी भी लाभान्वित होंगे, क्लियर बुलाया था उन्होंने कि रक्षाकर्मी और पेंशन भोगी भी लाभान्वित होंगे, ये निर्मला सीतारमण के बयान हैं। तो इस प्रकार से नहीं लगता कि सरकार अभी ऐसा कोई कदम उठा रही होगी। चौथे और पांचवें सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने बताया कि 8वें वेतन आयोग के द्वारा सिफारिशों के किए जाने और सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने पर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के वित्तीय निहितार्थ के बारे में पता चलेगा। और दूसरा जो है देखो बाकी मुद्दे जो उठाए गए थे पेंशन भोगियों के बारे में भी ये सारी जो है बताए हुए हैं। और जो मांगे थी इसमें जो एनसी जैसिम राष्ट्रीय जैसिम की स्थायी समिति की उन्होंने मांगे क्या क्या रखी थी, उसमें देखो ये था सारा का सारा न्यूनतम वेतन के लिए, और उन्होंने बताया था कि कर्मचारी के लिए ऐसी स्थिति रहेगी जिसमें वो सम्मानजनक तरीके से जीवन यापन करे। कर्मचारी पक्ष से और पुरानी पेंशन योजना की बहाली करने की मांग भी की गई थी। तो और इसके अलावा पेंशन भोगियों के मुद्दे और सीजीएच के जुड़े प्रावधान इनमें भी संदर्भ, तो पेंशन भोगियों की बात जहाँ पर आई थी तो इसमें का मतलब जो है पेंशन भोगियों के लिए भी लागू होगा, ऐसा नहीं है कि पेंशन भोगियों के लागू नहीं होगा। मेरे हिसाब से तो ये जो है सभी के लिए लागू होगा और लागू होना भी चाहिए। और ये देखो और उन्होंने मांग की थी कि जो है 65 साल के बाद जो है आवश्यकताओं पर विचार करते हुए उन्होंने फार्मूले को बताया था। दूसरी बात है कि उन्होंने बताया था कि पहले जो है 3 यूनिट परिवार इकाई ली थी कर्मचारी, उसकी वाइफ और बच्चों का लगाकर एक, अभी बोल 3.6 होना चाहिए ये बताया था। और उन्होंने बताया था लेवल 1 और 2 को मर्ज करने के लिए, 3 को 4 में मर्ज करने के लिए, 5 को 6 में मर्ज करने के लिए। और उन्होंने ये भी बताया था कि 5 जो पदोन्नति होनी चाहिए 3 की बजाय। और जो है ग्रेजुएटी पेंशन मृत्यु से सेवानिवृत्त ग्रेजुएटी जो 12 साल के लिए होने चाहिए, जो 15 साल के लिए कटती है, ये भी बताया था उन्होंने। तो इस प्रकार से जो है और सीजे से संबंधित मामले भी उठाए गए थे। तो इस प्रकार से जो है और जो उन्होंने उठाया 365 दिन में जो 24 घंटा काम कर रहे हैं लेल वालों के, इस वजह सेना के कर्मचारियों को एमएसपी मिलती है, उसी प्रकार के उनको भी एक जो है ये भत्ता मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने मांग की थी। तो इस प्रकार से उन्होंने मांग की थी कि 50% डीए को और डीआर को उसमें विलय कर देना। तो डी होता है पेंशन के लिए और डी होता है डीए इसके वेतन के लिए, और डीआर होता है पेंशन के लिए। तो ये दोनों चीज़ें मांग की हुई हैं। तो इससे ऐसा नहीं लगता कि जो है सरकार इसको इस प्रकार का विधेयक लाएगी। और जो है अभी तक जितने भी वेतन आयोग हैं, पहले वेतन आयोग से लेकर 7वें वेतन आयोग तक, सभी के अंदर जो है पेंशन और वेतन और पेंशन दोनों पे ये जो है बराबर लागू हुआ है। सिर्फ थोड़ा सा अंतर ये हुआ है कि पिछले पे कमीशन में पेंशन भोगियों के लिए सिर्फ 2.57 फिटमेंट फैक्टर रखा गया था, जबकि ऊपर के लिए 2.57, 2.67, 2.81 इस प्रकार से बढ़ाया गया था। लेकिन पेंशन भोगियों के लिए सिर्फ 2.57 फिटमेंट फैक्टर रखा गया था। इतना तो अंतर पिछली बार किया गया था। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है कि भाई वो सरकार जो है इनको बिल्कुल ही लागू नहीं करे। तो ये इस प्रकार से नहीं हो सकता है। और आप लोग इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना और इसको लाइक करना और इसके लिए कमेंट करना कि आपकी क्या राय है। मेरे ख्याल से तो आपकी सबकी जो पेंशनर्स की सभी की यही राय होगी कि भाई जो है ये नहीं लागू होना चाहिए। हाँ, एनपीएस वाले कुछ कमेंट कर रहे थे कि अच्छा हुआ है, क्योंकि उनको तो एनपीएस में लागू नहीं होता है, उनको डीए भी नहीं मिलता है एनपीएस में। एनपीएस में आपको पता होना चाहिए डीए भी नहीं मिलता है।
और वहाँ पर जो है पे कमीशन भी लागू नहीं होता है। तो कुछ एनपीएस वाले जो है कमेंट कर रहे थे कि नहीं अच्छा किया है सरकार ने, लेकिन पेंशन एनपीएस वाले साथियों से मैं अनुरोध करता हूँ कि आपके लिए भी ओपीएस लागू हो गई है, यूपीएस, तो आप यूपीएस लागू हो गई है तो आप भी ये मांग कर सकते हैं कि भाई यूपीएस में भी पे कमीशन लागू होना चाहिए, तभी जो है यूपीएस की जो पेंशन में फ़ायदा होगा, क्योंकि यूपीएस के लिए भी पे कमीशन जो है लागू होना चाहिए, यूपीएस की पेंशनर्स के लिए और यूपीएस के लिए पे कमीशन लागू होना चाहिए। तो इस प्रकार की बात जो है आप लोग, ये बात तो आपकी सही है, लेकिन भाई ये बात सही नहीं है कि भाई इसको लागू ये जो है पेंशनर्स के लागू नहीं होना चाहिए। तो हमारी पूरी मांग है कि भाई जो जिस प्रकार से अभी तक लागू होते आए हैं उसी प्रकार से लागू होता रहे, और इसके लिए मैं यही अनुरोध करता हूँ सरकार से भी, आप लोग से भी, सभी से कि भाई जो है ये जो वेतन आयोग जैसे भी लागू होता आया है पे और पेंशन दोनों पर, तो दोनों पर लागू होता रहना चाहिए। और आप लोग भी अपना यही इसके ऊपर कमेंट करना है कि भाई दोनों के लिए लागू हो, पे और पेंशन, इस प्रकार का नया नियम कोई लागू ना हो जिससे कि केवल जो है वेतन भोगियों को मिले, पेंशन भोगियों को ना मिले। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल दूसरे समाचार के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। मे यू लिव लॉन्ग।